भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर सचदेवा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हैदर अली हयात खान जी जुड़ गए हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। शौकत भारती साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत खैर मकदम है हमारे खास प्रोग्राम में। मोहम्मद अली शाह जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? जी दारा जी, देखिए बात ऐसी है कि मैं टेक्निकली समझाता हूँ कि ईरान ने कहते हैं कि उन्होंने पहले ही अमेरिका को नोटिस दे दिया था कि तकरीबन 2 दिन पहले ही कि हम हमला करने वाले हैं इजराइल पे। और आयतुल्लाह खमेनी ईरान के सुप्रीमो ने भी कहा था कि हमें हमला करने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम दिया कुछ प्रॉमिस केप्ट, ऐसे कुछ नाम दिया है इन्होंने, यानी कि दिखाने के लिए जो हम कहते हैं हम करते हैं, टू सेव फेस। अब टेक्निकली ड्रोन को ईरान से इजराइल पहुंचने में घंटे लगेंगे, कुछ चंद घंटे तो लगेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल कुछ चंद मिनटों में पहुंच जाए तो, और उनको मालूम है उनका आयरन डोम सिस्टम है इजराइल के पास, उनके पास हाईटेक टेक्नोलॉजी है, जो कि ताजुब की बात है 7 अक्टूबर को डिटेक्ट कैसे नहीं कर पाई, वो बड़े ताजुब की बात है। लेकिन अब ईरान ने कहा ठीक है हमला करेंगे, और मोस्ट ऑफ द हमला इंटरसेप्ट हो गया, रुक दिया गया बीच में, तो ज्यादा कोई नुकसान पहुंचा नहीं इजराइल। लेकिन बिना नुकसान पहुंचाए ईरान ने दिखा दिया दुनिया को कि हम जो कहते हैं हम करते हैं। अभी कुछ एक महीने पहले उन्होंने पाकिस्तान के घर में घुस के उनको मारा था, वहां पे एयर स्ट्राइक करी थी। तो इजराइल ने कहा है कि हम रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे अप्रोप्रिएट टाइम में। वो चुनेंगे टाइम, वो चुनेंगे कब कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो जाहिर सी बात है इजराइल अब युद्ध पे है, और युद्ध पे होने से तो आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं होते हैं। अब ईरान ने ये भी कहा है उनकी तरफ से मैटर क्लोज है इस हमले के बाद। आपने हमारे बंदे मारे सीरिया के अंदर, हमारे कंसुलेट में, हमारे एम्बेसी में, जहाँ पे हमारे 7 लोग शहीद हो गए थे, 2 तो टॉप जनरल थे, और सीरिया के 6 लोग मारे गए। हमने ये रिएक्ट किया जी। अब दुनिया भर को खतरा था। एंथनी ब्लिंकन साहब, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस ने भी, चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, तुर्की के, सऊदी अरेबिया के, उनसे बात करी फोन पे और समझाया कि भाई किसी तरीके से हमको ईरान को रोकना है, क्योंकि अगर ईरान ये हमला करती है तो ये युद्ध और आगे बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे कि रविंद्र साहब ने ठीक समझाया कि ये एक तरीके का महज ऑप्टिक्स था, क्योंकि ये दिखाने के लिए कि हमने वो किया है। अब अगर इजराइल हमला करेगी ईरान पे, ईरान के पास तो आयरन डोम टेक्नोलॉजी जी बिल्कुल, और इजराइल अगर हमला करता है यहाँ पे तो ये जंग और ज्यादा बढ़ सकती है। मोहम्मद अली शाह जी, आपको क्या लगता है कि आखिर इस पूरे मसले का क्या हल हो सकता है? क्योंकि एक तरफ तो लगातार जंगबंदी की बात हो रही थी, और ऐसे में अब ईरान और इजराइल के बीच अगर ये जंग छिड़ती है तो हालात और ज्यादा कशीदा हमें देखने को मिल सकते हैं पूरे मिडिल ईस्ट में। जी देखिए, हल इसका मैं बड़े आसान से कुछ अगर बोल दूं, मगर इतना पेचीदा मामला है ये, इसका हल कुछ नजर मेरे को, अगर ईमानदारी की बात है, कुछ नजर आ ही नहीं रहा है। हर तरीके से, हर जगह से जान लगा के, दिल से कोशिशें करी हैं बड़े बड़े मुल्कों ने। इजराइल फिलिस्तीन का मसला तो 100 साल चलता आ रहा है। अन्य देशों ने आगे आके पैरी करने की कोशिश की, लेकिन नहीं, बात जमी नहीं। ईरान और इजराइल की अभी जो, देखिए इससे डिस्ट्रैक्शन हो गया है। नेतन्याहू जो हैं, जो इलेक्शन हार जाते और हारने वाले हैं, 100% हारने वाले, तो इसमें अब ये जंग उनको डिस्ट्रैक्शन भी थी। तबातोड़ हमले कर रखे थे इजराइल के ऊपर, फिलिस्तीनियों के ऊपर। गाजा पट्टी में 33,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, गाजा पट्टी में लोग मारे गए, मासूम बेगुनाह बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग, जिनका कोई दोष, कोई कसूर ना हो, हमद से उनका कुछ लेना देना ना हो, उनको मौत के घाट उतार दिया बेरहमी से, कत्लेआम कुचल दिया गया, उनको उनके घरों को तबाह कर दिया गया। ऐसे लोगों को जिनका हमद से कुछ कार्रवाई नहीं है। और हमद अगर देखा जाए तो इजराइल ने ही तो हमद को पैदा किया था। अब बात ऐसी है कि अब जी हाँ, मुस्लिम वर्ल्ड में तो गुस्सा है इजराइल के खिलाफ, मुस्लिम वर्ल्ड ही नहीं,
दुनिया भर में जो मुस्लिम वर्ल्ड की नहीं, जो अरब के लिए क्या मुसलमान है इसलिए नहीं, इंसानियत का मान्यता रखते हैं, ह्यूमैनिटी का, कि मजहब भूल जाओ, अरब हो, जू हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, भूल जाओ, इंसानियत का पक्ष जो रखते हैं, सबके सब आज की तारीख में जो इजराइल के भी साथ में था, आज इजराइल की ही निंदा कर रहा था। अब ईरान के अटैक में जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो तो दिनों दिन में कह रही है गुड शाबाश, इजराइल के साथ ऐसे होना चाहिए, ऐसे करके, लेकिन ये सही नहीं है। हमले कहीं पे भी हो, जहां पे भी जंग का संदेश आता है, अच्छा नहीं है, एक साइन अच्छा नहीं है, केवल वहां के रीजन गर्ल्स के लिए ही नहीं, दुनिया भर के लिए। और हालांकि वो तो ठीक है, दिल में खुश हो रहे होंगे कि इजराइल ने ऐसा किया, लेकिन उनको मालूम था, ईरान को भी मालूम था कि ये उनका हमला कहीं पे रुक जाएगा। एक आपको मैं बहुत छोटा एग्जांपल देता हूं ताकि हर कोई समझ ले, जो आपके दर्शक हैं, जो पॉलिटिक्स में रुचि रखते नहीं है और जो देख रहे होंगे, उनको भी ये बात समझ में आ जाएगी। देखिए, कई बार अक्सर क्या होता है ना कि हम बाजार में दो लोग लड़ रहे हैं, अरे मैं मारूंगा, मैं कोई रोको मेरे को, अरे मैं मारूंगा। एक तरीके से ऑप्टिक्स होते हैं ना, ऑप्टिक्स, बस वैसे ही एक तरीके से अब इजराइल अगर पलट के जवाब दे तो और हालात बिगड़ेंगे। तो इजराइल ने बोला है इसका जवाब हम देंगे, तो यानी कि दोनों में तनाव तो रहेगा ही रहेगा, दोनों में तनाव तो रहेगा। भला ही ईरान ने बोल दिया बस हमने कर दिया जो करना था, अब मैटर क्लोज है हमारी तरफ से। क्लोज नहीं होता, क्लोज कभी ऐसे नहीं होता। और इजराइल इसको याद रखेगी, इजराइल को अपनी खुद ना कहीं राइट टाइम पे वो करेगी। अब बात करते हैं एंथनी ब्लिंकन की और अन्य अंतरराष्ट्रीय जो इसमें आने की, इसमें पैरवी करने की कोशिश करते हैं। एंथनी ब्लिंकन साहब सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ने पहले ही वैंगी और उन सबसे साथ भी लिया। अब एंथनी गुटेरेस साहब यूएन सेक्रेटरी जनरल ने अपील करी है अब कि इसको आगे ना बढ़ा जाए। इजराइल जो है, जो कभी किसी की नहीं सुन, अब देखिए, इजराइल जो है बड़े अच्छे होते हैं इजरायली, लेकिन नेतन्याहू का निर्णय था तो पूरा इजराइल इसमें बदनाम होएगा, पूरा इजराइल। जैसे कि हमस की वजह से फालतू में और लोग बदनाम होते हैं ना, वैसे ही बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कई सारे इजरायली हैं, कई सारे जो इसका पक्ष नहीं रखते हैं कि आप मासूमों की जान ले रहे हो। इसमें जो यहूदी, कई सारे यहूदी हैं ऐसे जो बोल रहे नहीं कि ये सही बात नहीं है, जो जेनोसाइड हो रहा है, एक तरीके से जो बोल रहे हैं कि लोग जेनोसाइड हो रहा है। अब ईरान ने, ये इजराइल ने बोला है, पहली मर्तबा अमेरिका, यूके, फ्रांस, इन्होंने इन्होंने एक कोalition बनाई है एंटी ईरान, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, ऐसा इजराइल ने बोला। अब देखिए, कई सारी चीजें होती हैं, प्रोपेगेंडा भी होती है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होता है कि एक साइका पर, एक टेनिस मैच से पहले, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूं, टेनिस मैच से पहले हम पहली सर्विस मारने से पहले हम दूसरे ओपोनेंट को साइक अप करते हैं कि मेंटली ही वो थक जाए, हार जाए मेंटली। अगर आप मेंटली हार गए तो आप गेम भी हारते हैं। बस ठीक उसी तरीके से युद्ध में भी आपको वो माहौल बनाते हैं कि हमारे साथ तो ये लोग हैं, आपके साथ कितने लोग हैं। एक और मैं एग्जांपल देता हूं मैं आपको भाई, ताकि हर कोई चैलेंज कर जाए। अनुमान तौर पे एक व्हाट्सएप ग्रुप पे तो हम सब होते हैं, कोई एक कुछ एक छोड़ता है व्हाट्सएप ग्रुप पे, उस पे दो लोग उसकी निंदा करते हैं तो वो बंदा चुप हो जाता है। बस ठीक इसी तरीके से एक माहौल बनाया जाता है जहां पे आता है कि ये देश हमारे साथ में है, तुम हमारे से पंगा मत लो, अगर लोगे तो इसका हर्षद अच्छा नहीं। जी, तो माहौल बनाने की यहाँ पर ऐसे कोशिश की जा रही है आपके हिसाब से। मोहम्मद अली शाह जी, क्या कहना चाहेंगे, क्लास रिएक्शन आपसे? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी हालत में ये जंग खत्म होनी चाहिए। और ये इजराइल जो हमले करा था गाजा पट्टी में, अटेंशन पूरा हट गया ना वहां से, होस्टेजेस से की तो कोई बात नहीं कर रहा, जो बंदी बनाए कोई बात नहीं कर रहा, जो सिविलियंस मारे उनकी भी कोई बात नहीं कर रहा, 33,000 से ज्यादा लोग मारे, कोई बात नहीं कर रहा। अब फोकस हट गया है ईरान और इजराइल का, और नेतन्याहू भी अभी दिली तौर में यही चाह रहे होंगे, वो भी शायद यही चाह रहे होंगे, फोकस हट गया है। अच्छा, एक बात, अहम बात, 7 अक्टूबर को जो हमस ने किया, बहुत गलत किया, 1200 सिविलियंस मारे गए इसके अंदर पार्टी के, कोई मिलिट्री कैजुअलिटी की बात नहीं करता, पता नहीं, मुझे नहीं पता, आपको पता होगा, आप मीडिया में है कि
हमास ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे, गाजा डिवीजन पे अटैक किया इजराइल के कि नहीं किया, और अगर किया तो कितनी कैजुअलिटी हुई, और अगर करी तो क्या हथियार क्या इस्तेमाल हुए थे, हथियार कहां के बने हुए थे, उसके बारे में कोई बात नहीं करने को आज की तारीख में तैयार होता। तो और कई सारी हैं जिसके बारे में भी देखना होगा, उसको हर एंगल से यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं और तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए कोई बड़ा फैसला लेना बहुत अहम यहाँ पर हो जाता है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में।